हेलो एवरीवन। हमारी एक नई सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम सोशल स्टडीज़ को डिस्कस कर रहे थे। ये टॉपिक्स आपके यूपी टीजीटी पीजीटी सोशल साइंस जूनियर एडिट सुपर टेट यूपीएससी सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो है स्टोन एज कल्चर। स्टोन एज कल्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओल्ड स्टोन एज, लेटेस्ट स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, जैसे कि पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ओके ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पैलियोलिथिक मतलब बिल्कुल ही पुराने टाइम की जो हिस्ट्री है, जब लोग जो थे वो हंटर्स थे, फूड गैदरर्स थे, मतलब सिर्फ शिकार करना जानते थे, खाना पकाना भी नहीं जानते थे। ठीक है, फिर मीसोलिथिक की बात की जाएगी मध्यकालीन में, जहाँ पे वो हर्डर्स बने, मतलब उन्होंने चरवाहे मतलब जानवरों को पालना शुरू करा। और फिर है नियोलिथिक जिसमें हमारी एग्रीकल्चर जो सीखा उसकी बात आएगी। ओके, ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ फुल फॉर्म्स जैसे कि BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, CE मतलब कॉमन एरा, AD एनो डोमिनो और BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो सबसे पहले जो आता है वो आपका आता है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में जैसे कि मैंने आपको बताया, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। पहले के टाइम पे लोग क्या थे, शिकार करते थे और खाना जो भी फल जो मिलते थे उसको जंगल से लेकर के आते थे और उसको खाते थे। इट वॉज स्प्रेड इन प्रैक्टिकली ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब ये सब तरफ फैला हुआ था इंडिया के, एक्सेप्ट द एलुवियल प्लेन ऑफ इंडस एंड गंगा, सिवाय इन जगहों को छोड़ के। The Paleolithic men of India are said to have belonged to the Negrito race and lived in caves and rock shelters। मतलब ये लोग किस में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। ठीक है, They attained the knowledge of fire। पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, इसको पैलियोलिथिक मैन को और क्या बोला जाता है, क्वार्टेसाइट मैन। ठीक है, इंडिया में। उसके बाद है आपका मीसोलिथिक एज। तो मीसोलिथिक एज में जो आपके आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके हंटर्स एंड हर्डर्स। ठीक है, जो गाय और शिप को चराने वाले जो होते थे, जानवरों को जो चराते थे, चरवाहे। ठीक है, तो मैन लिव ऑन हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग एंड इन लेटर एज ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, मतलब जानवरों को मार के खाना, फिशिंग करना, फूड्स को कलेक्ट करके खाते थे, फ्रूट्स वगैरह जो होते थे, और फिर उन्होंने डोमेस्टिकेटेड मतलब जानवरों को पालना शुरू भी कर दिया। The characteristic tool of this age were microliths, miniature stone tools usually made of crystalline silica, मतलब जो बता रखे हैं आपके जो टूल्स जो होते थे वो किसके बने हुए होते थे, क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका के। इन 1867 द फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया वर डिस्कवर्ड। 1867 में सबसे पहली रॉक पेंटिंग को डिस्कवर करा इंडिया में, एट सोहागी घाट, कैमूर हिल्स में, यूपी में है ये। ओके, और इसको किसने ढूंढा था, किसने डिस्कवर करा था इसका, आर्चीबोल्ड कार्लिले ने। ओके, ये जो भीमबेटका केव्स हैं, खारवार, जोरवा एंड काटीहोला, ये सब कहाँ पर है, ये जो केव्स हैं आपकी ये MP में है। ये जो भीमबेटका ये सब बता रखा है, इसमें रॉक पेंटिंग आपको मिलेंगी। सुंदरगढ़ एंड संबलपुर कहाँ पर है, उड़ीसा में। इजुतुहु गुहा केरला में एंड आदमगढ़ होशंगाबाद MP में। बागौर, राजस्थान ऑन रिवर कोठारी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया। ये आपको बता रखा है बागौर राजस्थान, जो कि कौन सी रिवर पर है, कोठारी रिवर पर। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट है इंडिया की। छोटा नागपुर रीजन जो है सेंट्रल इंडिया, बोथ आदमगढ़ MP एंड बागौर प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। यहाँ पे भी आपको एविडेंस मिले हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मतलब जानवरों को पालने के। आपको नियोलिथिक की बात बताई जाए तो नियोलिथिक में फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज है, मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर की खेती की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और यूज़ ऑफ पॉटर्स मतलब इन लोगों ने जो मिट्टी से जो चीज़ें बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, इन सब चीज़ों की भी शुरुआत हुई थी। तो मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो एग्रीकल्चर हुआ था वीट का, कॉटन का, वो मेहरगढ़ में हुआ था, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो स्टोन एज कल्चर के बाद आती है बात कॉपर स्टोन एज कल्चर की। ओके, तो कॉपर स्टोन टूल्स वर यूज्ड इन दिस एज। इसमें कॉपर स्टोन टूल्स का इस टाइम पीरियड में यूज़ किया गया था। सोसाइटी ऑफ दिस एज वॉज मैट्रिकल, मतलब माता की सत्ता चलने वाला। ठीक है, इसमें 3 कल्चर थे,
फर्स्ट वन इज आहार कल्चर। टाइम पीरियड क्या है? 3000 BC to 1500 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। दिस कल्चर वॉज स्प्रेड ओवर राजस्थान। अगर आपसे पूछे कि आहार कल्चर कहाँ का है तो ये राजस्थान का है। इसको और क्या बोलते हैं? ताम्रवती। मेन साइट्स कौन कौन सी हैं? आहार, गिलुंट और बालाथल। ओके। वी फाउंड बर्न्ड ब्रिक्स फ्रॉम गिलुंट, मतलब जो ईंटों को जो पकाया जाता है, ठीक है, ये आपको कहाँ पर मिले हैं? गिलुंट में। दूसरा मैंने कल्चर बताया आहार के बाद, मालवा कल्चर। दिस कल्चर वॉज स्प्रेड ओवर MP। आहार कहाँ पर था हमारा? राजस्थान में। और मालवा कहाँ पर है? MP में। मालवा कल्चर किस चीज़ के लिए फेमस था? अपनी यूनिक पॉटरी के लिए। इसकी मेन साइट्स कौन कौन सी थी? कायथा, एरन, नवदा टोली, जहाँ पर हमें एविडेंस मिले थे ग्रेन्स के, और नागदा। ओके। नेक्स्ट आपको दे रखा है जोरवे कल्चर। ये कहाँ पर स्प्रेड हुआ था? महाराष्ट्र में। इसकी मेन साइट्स हैं जोरवे, नेवासा, दियामाबाद और इनाम गाँव। ओके। इन दिस कल्चर आफ्टर डेथ, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से कल्चर में आफ्टर डेथ डेड बॉडी वॉज बरीड विदाउट अ पार्ट ऑफ लेग, डेड बॉडी जो बरी की जाती थी वो लेग्स के बिना की जाती थी, तो वो कौन सा कल्चर था? जोरवे कल्चर। कहाँ का है? महाराष्ट्र। इसके मेन फीचर्स बता रखे हैं आपका स्टोन एज, वो कॉपर स्टोन एज कल्चर के, कैलोलिथिक कल्चर भी बोला जाता है इसे, कि यहाँ पे खरीफ और रबी दोनों ही क्रॉप्स कल्टीवेट्स की जाती थी। बारले जो थी, मतलब जौ जो थी, वो मेन क्रॉप थी। और अगर आपसे बोला जाए कि कौन सी फर्स्ट क्रॉप थी जो ह्यूमन ने जो उगाई थी, वो थी आपकी बारले, मतलब जौ। और फर्स्ट पेट एनिमल कौन सा था? डॉग। यहाँ पे कॉटन का भी इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था? प्रोडक्शन हुआ था। लास्ट वन इज वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग वैदिक मतलब अर्ली वैदिक पीरियड, और एक लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो आपका 1500 BC से 1000 BC तक का है, और लेटर वैदिक पीरियड आपका 1000 BC से 600 BC तक का है। अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर के अकॉर्डिंगली आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। वैदिक लिटरेचर कंप्राइजेस ऑफ 4 लिटरेरी प्रोडक्शन। इसमें कौन कौन सी हैं? वेदास और संहितास भी बोल सकते हैं, ब्राह्मण्स, आर्यंस, ये क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी, और उपनिषद्स। आपको पता होना चाहिए कि टोटल उपनिषद्स हैं 108 और टोटल पुराण हैं 18। श्रुति, इसका मतलब क्या होता है? टू हियर, मतलब सुनना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर है वो है हमारे वेदास। वेदास को हम क्या बोलते हैं? अपौरुषेय। दैट मीन्स नॉट क्रिएटेड बाय मैन, इंसान द्वारा क्रिएटेड नहीं किया गया, बल्कि क्या है? गॉड गिफ्टेड है। एंड नित्या, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी। जो फर्स्ट 3 वेदा हैं जो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ी थे, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, आर जॉइंटली कॉल्ड वेदा 3, मतलब ट्रायो ऑफ वेदास। ओके, अब बात कर लेते हैं वेद की। तो ऋग्वेदा जो है सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। अगर आपसे पूछे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है तो वो आप बताएंगे ऋग्वेदा। अगर आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र कौन से वेद में है तो वो ऋग्वेद में है, और कौन से मंडल में है तो वो 3rd मंडल में है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ऋग्वेद में 1028 हाइम्स हैं, 10,580 वर्सेस है, और उसको 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद वर रिसाइटेड बाय होत्री। ओके। पुरुषा सूक्ता, इसने एक्सप्लेन किया गया 4 वर्णास को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके। नेक्स्ट है सामवेद, बुक्स ऑफ चैंट्स, मतलब जो आपका म्यूज़िक भी है ना वो सामवेद में ही आएगा। द हाइम्स वर रिसाइटेड बाय उदगात्री। हाइम्स मतलब जो भी भजन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, रिसाइटेड गाना। द वेदास होल्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन म्यूज़िक, जो हमारे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो स्वर है ये सब किस में? सामवेदा में। उसके बाद है यजुर्वेद, बुक्स ऑफ सेक्रीफाइशियल प्रेयर्स। 8 हाइम्स वी रिसाइटेड बाय आध्वर्यूस। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो कृष्णा यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। ओके, ये एक टाइप का रिचुअल्स का वेद है। नेक्स्ट वन इज अथर्ववेद,
अथर्ववेद में क्या आएगा? बुक्स ऑफ मैजिकल फार्मूला, मतलब जो भी आप तंत्र मंत्र जो भी करते हैं वो अथर्ववेद में आता है, सिंपल। ब्रह्म मीन्स सेक्रीफाइस, हमने आर्यंस पढ़ा था, उसका मतलब होता है फॉरेस्ट टेक्स्ट। उपनिषद जो होते हैं वो आपके फिलोसफिकल टेक्स्ट होते हैं। टोटल 18 उपनिषद होते हैं। ओके, ये 18 यहाँ पर गलत लिख दिया है, 108 उपनिषद होते हैं। ओके, जो सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है आपका वो है वृद्धारण्यका। महाकाव्य है आपके रामायण और महाभारत। रामायण जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है और महाभारत है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। ओके, रामायण किसने लिखी है? आपकी वाल्मीकि ने। नोन एज आदि काव्य, द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। जो मैंने आपको बताया ओल्डेस्ट कौन सा एपिक? रामायण, जिसमें कितने श्लोक हैं? 24,000 और 7 कांड हैं। महाभारत जो है वो लॉन्गेस्ट एपिक है वर्ल्ड की, जिसमें 1 लाख श्लोक्स हैं। ओके, और पुराण देखे जाए तो टोटल 8 फेमस पुराण हैं, जिसमें से मत्स्य पुराण सबसे ओल्डेस्ट है। और बहुत सारे पुराण हैं, विष्णु पुराण है, वाया पुराण है। ठीक है, देखिए जो रिवर हैं आपकी 5 रिवर जो हैं, इनके आपके ओल्ड नाम, मतलब पहले इन्हें किस नाम से जाना जाता था ये आपको पता होना चाहिए। जैसे झेलम का पुराना नाम था विटासा, चिनाब का था असिकनी, ब्यास का था बेपस, रावी का था पुरुषनी, सतलुज का था सुतुद्री। ओके, अब ये कुछ यूनिट और उनके हेड कौन होते थे? जैसे कुल होती थी फैमिली, उसका हेड होता था कुलापा। ग्राम मतलब विलेज, उसका हेड होता था ग्रामनी। विस मतलब क्लैन, इसका हेड होता था विस्पति। जना मतलब प्यूपल, इनका हेड गोपा या फिर गोपति। राष्ट्र मतलब कंट्री, और इसका हेड को बोलते थे हम राजन, मतलब या फिर किंग। ओके, आर्कटिक रीजन एज द ओरिजिनल होम्स ऑफ आर्यंस, मतलब आर्कटिक रीजन था इनका ओरिजिनल होम आर्यंस का। ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। और मैक्स मिलर ने बोला था कि आर्यंस जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे। अच्छा, हमने पुरुषोक्ता जो कि ऋग्वेद में पढ़ा था, उसमें 4 वर्ण में एक्सप्लेन किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसको देख लेते हैं। ब्राह्मण जो होते थे वो टीचर और प्रीस्ट होते थे। क्षत्रिय रूलर और एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। वैश्य फार्मर्स और मर्चेंट्स और बैंकर्स होते थे। और शूद्र लेबर्स और आर्टिशियंस। ओके, अब हम इन टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। द टेक्स्ट विच द किंग यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में जो राजा लोग जो थे, जो टेक्स्ट को कलेक्ट करते थे, उसे क्या बोलते थे? बाली। रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इंडिया में, ये एक जियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट, और ये फादर थे इंडियन प्री हिस्ट्री के। ओके, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज़ फाउंड इन, मतलब पहली बार मैन के एविडेंस कहाँ पर मिली इंडिया में? नर्मदा वैली में। द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद द ह्यूमन बॉडी इज़ फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, मतलब इंसानों को डॉग के साथ दफनाया जाता था, ये हमें मिला बुरजा होम में। सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू, सबसे ज़्यादा किसको डिवोट किया गया? कौन से भगवान को? इंद्र भगवान को। गायत्री मंत्र को किसने कंपोज किया है? विश्वामित्र ने। ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद से बिलोंग करते हैं वो है ऐतरेय ब्राह्मण। ओके, विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटेड डेडिकेटेड टू सोम। सोम मतलब गॉड ऑफ प्लांट्स, ये 9th मंडल में लिखा गया है। ओके, द रिवर मोस्ट मैंशनड इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर, जो सबसे ज़्यादा जिस रिवर की बात की गई है वो है सिंधु। ओल्डेस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स, सप्त सिंधु। सोहन कल्चर को हम पैलियोलिथिक कल्चर भी बोलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज सोलवा सूत्रा। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वर एसोसिएटेड विथ, जो मदर गॉडेस की जो वर्शिप है वो किससे एसोसिएट करती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और स्टेपल फूड क्या था ऋग्वैदिक आर्यंस का? मिल्क और उसके प्रोडक्ट। स्टेपल जो मतलब डेली जो खाते हैं वो
मिल्क और उसके प्रोडक्ट। तो एक छोटी सी हेल्पफुल वीडियो थी आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।